ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 22 और 23। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तुनन्यया यस्तान्ते स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले तो न वृत्ति मा वृत्ति चैव योगिन प्रयाता यान्ति कालम बच्चामि भरतर्षभ। भगवान बोले, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। और अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुझसे कहूँगा। भगवान बोले, पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत हैं, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला यह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाएं। अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पुनर्जन्म की सीमा में हैं और कब वे पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, इस पर योगेश्वर कहते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म नहीं पाते हैं, अब उस काल का मैं वर्णन करूँगा, वो आगे बताएंगे। जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, उन दोनों का क्या भाव है। प्रथम वाक्य से यह समझना चाहिए कि जैसे वायु, तेज, जल, पृथ्वी चारों भूत आकाश के अंतर्गत हैं। आकाश ही इनका एकमात्र कारण और आधार है। उसी प्रकार समस्त चराचर प्राणी अर्थात सारा जगत परमेश्वर के ही अंतर्गत है, परमेश्वर से ही उत्पन्न है और परमेश्वर के ही आधार पर स्थित है। दूसरे वाक्य से यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन सब में आकाश व्याप्त है, उसी प्रकार यह सारा जगत अव्यक्त परमेश्वर से व्याप्त है। यही बात नवम अध्याय के 4 और 5वें 6 श्लोक में विस्तार पूर्वक दिखलाई गई है। परः पुरुष किसका वाचक है? परः पुरुष सर्वव्यापी यज्ञ का वाचक है। यही अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक को जिस सगुण निराकार की उपासना का प्रकरण है तथा 20वें श्लोक में जिस अव्यक्त पुरुष की बात कही गई है, यह प्रकरण भी उसी की उपासना का है। उसी परमेश्वर में समस्त भूतों की स्थिति और उसी की सब में व्याप्ति बतलाई गई है। 8वें से 10वें श्लोक तक इस अव्यक्त पुरुष की उपासना का प्रकरण आ चुका है। फिर यहाँ दोबारा लाने का क्या भाव है? यद्यपि दोनों ही जगह अव्यक्त पुरुष की ही उपासना का वर्णन है, उसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इतना भेद है कि वहाँ 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में तो योगी पुरुषों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले केवल अंतकालीन साधन का फल सहित वर्णन है, और यहाँ सर्वसाधारण के लिए सदा सर्वदा की जा सकने वाली अनन्य भक्ति का और उसके द्वारा उसी परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है। इसी अभिप्राय से उस उपासना के प्रकरण को यहाँ पुनः लाया गया है। अनन्य भक्ति किसको कहते हैं और
उसके द्वारा परम पुरुष को प्राप्त होना क्या है? सर्वाधार, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, सर्व परमेश्वर में ही सब कुछ समर्पण करके उनके विधान में सदा परम संतुष्ट रहना और सब प्रकार से अनन्य प्रेम पूर्वक नित्य निरंतर उनका स्मरण करना ही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्ति के द्वारा साधक अपने उपास्य देव परमेश्वर के गुण, स्वभाव और तत्व को भलीभांति जानकर उसमें तन्मय हो जाता है और शीघ्र ही उसका साक्षात्कार करके कृत्य हो जाता है। यही साधक का उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है। भगवान ने अंतकाल में किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, यह बात भलीभांति समझाई। प्रसंगवश यह बात भी यही कही कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी जीव आवागमन के चक्कर से नहीं छूटता। परंतु यहाँ बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थानों को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से और कैसे जाते हैं, तथा किस प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थानों को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते जाते हैं। दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावना करेंगे। यहाँ काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम श्रुति गति ऐसा कहा है। यहाँ काल शब्द उस मार्ग का वाचक है जिसमें कालाभिमानी भिन्न भिन्न देवताओं का अपनी अपनी सीमा तक अधिकार है। यहाँ काल शब्द का अर्थ समय मान लिया जाए तो क्या हानि है। 26वें श्लोक में इसी को शुल्क और कृष्ण दो प्रकार की गति के नाम से और 27वें श्लोक में श्रुति के नाम से कहा है। वे दोनों ही शब्द मार्गवाचक हैं। इसके सिवा अग्नि, ज्योति और धूम पद भी समयवाचक नहीं है। अतः 24वें और 25वें श्लोक में आए हुए तत्र पद का अर्थ समय मानना उचित नहीं होगा। इसीलिए यहाँ काल शब्द का अर्थ कालाभिमानी देवताओं से संबंध रखने वाला मार्ग मानना ही ठीक है। यदि यही बात है तो संसार में लोग दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय मरना अच्छा क्यों मानते हैं। लोगों का समझना भी एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि उस समय उस कालाभिमानी देवताओं के साथ तत्काल संबंध हो जाता है। अतः उस समय मरने वाला योगी अत्यंत स्थान तक शीघ्र ही सुगमता से पहुंच जाता है। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रात्रि के समय मरने वाला तथा कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीने में मरने वाला अर्ची मार्ग से नहीं जाता, बल्कि यह समझना चाहिए कि चाहे जिस समय मरने पर भी वह जिस मार्ग से जाने का अधिकारी होगा उसी मार्ग से जाएगा। इतनी बात अवश्य है कि यदि अर्ची मार्ग का अधिकारी रात्रि में मरेगा तो उसका दिन के अभिमानी देवता के साथ संबंध दिन के उदय होने पर ही होगा। इस बीच के समय में वह अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। कृष्ण पक्ष में मरेगा तो उसका शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से संबंध शुक्ल पक्ष आने पर ही होगा। उसके बीच के समय में वह दिन के अभिमानी देवता के अधिकारी से याद रहेगा। इसी तरह यदि दक्षिणायन में मरेगा तो उसका उत्तरायण मानी देवता से संबंध उत्तरायण का समय आने पर ही होगा। इसके बीच के समय में वह शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। इस प्रकार दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी के विषय में भी समझ लेना चाहिए। योगिन पद का क्या भाव है। योगिन पद के प्रयोग से यह बात समझनी चाहिए कि जो साधारण मनुष्य उसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि में बदलने वाले हैं
या जो नरकादि में जाने वाले हैं उनकी गति का यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ तो शुक्ल और कृष्ण इन दो मार्गों के वर्णन का प्रकरण है। यह यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म और उपासना करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की गति का ही वर्णन। प्रयाता पद का क्या अभिप्राय है? भगवान ने यहाँ बच्छामि पद से क्या भाव प्रतिज्ञा की है? इस पद से जाने वालों का वाचक है, और जो मनुष्य अंतकाल में शरीर को छोड़कर उच्च लोकों में जाने वाले हैं उनका वर्णन करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग हुआ है। और जिस रास्ते से गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता और जिस रास्ते से गया हुआ वापस लौटता है, उन दोनों रास्तों का भेद है। ये दोनों रास्ते कौन कौन से हैं तथा उन रास्तों पर किन किन अधिकार है? बच्छामि पद से भगवान ने सब बातों को कहने की प्रतिज्ञा की है। जिन दो मार्गों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की गई है उसमें से जिस मार्ग से गए हुए साधक वापस नहीं लौटते उसका वर्णन पहले किया जाएगा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।